नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। बॉलीवुड और विवादों का नाता काफी पुराना है, या ऐसा कहें कि विवाद में आकर सिनेमा जगत में कारोबार करना फिल्म निर्माताओं के लिए एक हथकंडा बन गया है। इसी कड़ी में हिंदी सिनेमा जगत के एक डायरेक्टर का नाम भी शुमार किया जाता है, जिनका हमेशा से ही विवादों के साथ चोली और दामन का नाता रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुभव सिन्हा की। अनुभव सिन्हा हमेशा से जरा हटकर वाले लीग में चलते हैं। आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्हें कुछ अलग करने का शौक होता है, लेकिन अलग क्या करना है यह नहीं मालूम है। फिर कुछ भी कर देते हैं और उनके इसी कुछ भी करने के कारण विवाद खड़ा हो जाता है। अब ऐसे लोगों में यह क्षमता तो होती नहीं कि कुछ ऐसा करें जिसमें मेहनत हो, कुछ ऐसा करें जिसमें कला हो, कुछ ऐसा करें जिसे लोग पसंद करें। तो इस तरह के लोग कुछ ऐसा करने में जुट जाते हैं जिससे समाज के लोग उन्हें गालियां दें। अब गालियां पड़ेंगी तो लोकप्रियता अपने आप ही मिल जाएगी। अनुभव सिन्हा ने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। अब न जाने यहां से उन्होंने कौन सी शिक्षा हासिल की कि जब देखो कुछ ना कुछ कचरा फैलाते ही रहते हैं। अब हाल ही में इन्होंने जो कचरा फैलाया है वह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अनुभव की वेब सीरीज IC814 द कांधार हाईजैक की। इस वेब सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी बहस छिड़ी हुई है। इन्होंने किया क्या है उसे हम आपसे सीधे तौर पर बता दे रहे हैं, उसके बाद रुख करेंगे सोशल मीडिया का। दरअसल यह वेब सीरीज 1999 में इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC814 के हाईजैक पर आधारित है। अनुभव पर आरोप है कि इस हाईजैक में शामिल दो हाईजैकर्स का नाम जानबूझकर बदलकर हिंदू नाम रख दिया गया है। अब देखिए, अनुभव किस विचारधारा के हैं इसके बारे में ना हम आपको बताएंगे, ना आपको हमसे जानने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन को उठाना है और उसमें गूगल पर जाकर अनुभव का नाम डालना है। उनसे जुड़े सारे विवाद आपको अपने आप ही दिख जाएंगे। सीरीज में हाईजैकर्स के नाम के पीछे की कहानी आपको हम बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि इस हाईजैक के बाद गृह मंत्रालय ने तब क्या बयान दिया था और अपने बयान में क्या जानकारी दी थी। इन हाईजैकर्स का असली नाम क्या था इसके बारे में भी हम आपको तफ्तीश से बताएंगे। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं वेब सीरीज पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस सीरीज में जिन अभिनेताओं को साइन किया गया है वो एक से बढ़कर एक है, लेकिन सीरीज में गाजर मूली की तरह बड़े बड़े अभिनेताओं को एक ही थाली में रखकर दर्शकों के सामने पेश किया गया है, जिसे देखने के बाद ध्यान कहानी से कहीं ना कहीं भटक जाता है। अनुभव सिन्हा की इस वेब सीरीज में विजय वर्मा ने पायलट की भूमिका निभाई है। इसके अलावा पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, दिया मिर्जा, आदित्य श्रीवास्तव, राजीव ठाकुर और अरविंद स्वामी जैसे सितारे अहम किरदार में दिखे हैं। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज का कंटेंट जर्नलिस्ट श्रृंजॉय चौधरी और IC814 फ्लाइट के कैप्टन रहे देवी शरण की लिखी गई किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी से लिए गए हैं। यह किताब 1999 में हुई कांधार हाईजैक का पूरा ब्यौरा देती है। जाहिर सी बात है कि विवादित काम किया जाएगा तो ही मामले को लेकर विवाद होगा। सोशल मीडिया पर अनुभव के इस सीरीज को बायकॉट करने की मांग उठ रही है। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया है। IC814 द कंधार हाईजैक 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। सोशल मीडिया पर इन दिनों #बायकॉट नेटफ्लिक्स, #बायकॉट बॉलीवुड और #IC814 ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि मेकर्स ने कथित तौर पर एक निश्चित समुदाय से संबंधित आतंकवादियों को बचाने के लिए हाईजैकर्स के नाम बदलकर शंकर, भोला रख दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा पर कांधार हाईजैक के तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और संभावित रूप से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। खैर, अब चलिए जानते हैं कि इन नामों के पीछे असली कहानी क्या है। इस हाईजैक को लेकर 6 जनवरी साल 2000 को गृह मंत्रालय की तरफ से
एक बयान जारी किया जाता है। इस बयान के मुताबिक हाईजैकर्स के सही नाम इब्राहिम अतहर जो कि बहावलपुर, शाहिद अख्तर सैयद जो कि गुलशन इकबाल कराची का रहने वाला है, सनी अहमद काजी ये डिफेंस एरिया कराची का रहने वाला था, मिस्त्री जहूर इब्राहिम ये भी अख्तर कॉलोनी कराची का, और शाकिर जो कि सुकूर सिटी का रहने वाला था। इसी बयान में यह भी बताया गया है कि पैसेंजर्स के सामने हाईजैकर्स एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर कहकर संबोधित कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अनुभव ने फिल्म बनाने से पहले कोई कसम खाई थी कि किसी तरह से शपथ लिया था कि कुछ भी हो जाए सच्चाई से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और क्या उन्होंने अपनी सीरीज में जो भी दिखाया है वह डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सब सही सही दिखाया है? अगर ऐसा ही है तो सीरीज का अस्वीकरण भी कुछ और ही कहानी कहता, या फिर किसी अस्वीकरण की जरूरत ही क्यों थी? जब अनुभव सिन्हा से सीरीज पर लग रहे आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो वे बुरी तरह से भड़क गए और जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। अनुभव सिन्हा ने जवाब देने से पहले ही सवाल पूछ लिया। रिपोर्टर से उन्होंने पूछा कि क्या आपने सीरीज देखी है, और फिर भड़क कर रिपोर्टर से उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता जबकि आपने सीरीज देखी ही नहीं है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी राजनीति की। पहले तो आतंकियों को रहमदिल दिखाने और उनके हिंदू नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। अब कांग्रेस पार्टी विमान अपहरण और आतंकियों की रिहाई को तत्कालीन वाजपेयी सरकार की नाकामयाबी बताकर एक और नया मुद्दा छेड़ रही है। दरअसल वेब सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की फिल्मों को लेकर विवाद होता ही रहा है, और जब सब्जेक्ट में हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान हो तो जाहिर है कि चर्चा का वेग और भी बढ़ जाता है। शायद अनुभव सिन्हा यही चाहते भी हैं। अगर उनके हर फिल्म इसी तरह के राजनीतिक विवादों में फंसती है जिससे उनकी फिल्मों को बिना किसी बड़े एक्टर के ऐसी पब्लिसिटी मिल जाती है जो कि किसी छोटे बजट की फिल्म के लिए असंभव है, तो फायदा किसका? जाहिर सी बात है अनुभव सिन्हा का। सिन्हा अपनी फिल्मों में बहुत बारीकी से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मैसेज देते रहते हैं। यहां तक तो ठीक रहा है, पर जब वे जानबूझकर मजहबी कट्टरता वाली बातों को अवॉइड कर जाते हैं तो उनके खिलाफ गुस्सा जाहिर है, स्वाभाविक है। नफरत को खत्म करने के लिए नफरत पैदा करना किसी भी इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर पर शोभा नहीं देता, न ही उनसे आशा की जाती है। कहा जाए तो सिर्फ फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ही नहीं, बॉलीवुड सालों से यही करता आ रहा है। या यूं कहें कि बॉलीवुड की इस विरासत को अनुभव आगे बढ़ा रहे हैं। अगर अनुभव के सफर पर नजर डालें तो उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गढ़वाल में हुई, जबकि इंटरमीडिएट उन्होंने इलाहाबाद और वाराणसी से किया। इसके बाद 1988 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने 2 साल तक दिल्ली में बतौर इंजीनियर काम भी किया। आपको बता दें कि मुंबई जाने के बाद अनुभव सिन्हा 1994 तक पंकज पराशर के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे। वहीं साल 2000 में फिल्म तुम बिन से बतौर निर्देशक अपने फिल्मी सफर की उन्होंने शुरुआत की थी। गौरतलब है कि अपनी फिल्मों के अलावा अनुभव सिन्हा कई बार विवादों में फंस चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के 1 साल बाद उन्होंने लिखा था SSR सीजन 2 जल्द आ रहा है। इसके बाद वे लोगों के निशाने पर आ गए थे। वहीं कोरोना काल में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था। इतना ही नहीं, सिन्हा पूर्व CJI रंजन गोगोई और दिल्ली बीजेपी पर भी कई बार तंज कस चुके हैं। इसके अलावा जब फिल्म थप्पड़ को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था तब वे सरेआम गाली गलौज करने लगे थे। कुछ ऐसे हैं फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा, उन्हें विवादों में बने रहने में मजा आता है। खैर, अनुभव सिन्हा ने कुछ नया नहीं किया है। बॉलीवुड में हिंदू फोबिक कंटेंट दिखाने का काम और इस्लाम मजहब का महिमा मंडन दशकों से होता आ रहा है। फिल्मों में भगवा पहनने वाले लोग, टीका लगाने वाले लोग बलात्कारी और किडनैपर होते हैं, जबकि
इस्लाम मानने वाले लोग इंसानियत के मसीहा, इंसानियत के पहरेदार होते हैं। बॉलीवुड का यह पुराना प्लॉट रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे लेते हैं इजाजत। जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।